परछाई। एक कहानी परछाई। गांव के एक सिरे पर एक पुराना मटमैला सा मकान था। कच्ची दीवार, खपरेल की छत और आंगन में एक बूढ़ा पीपल। इसी घर में रहते थे दीनानाथ जी। उम्र कोई 80 के पास, सफेद बाल, कांपते हाथ और आंखों में थकी हुई सी उम्मीद। कभी ये घर हंसी ठिठोली का गवाह रहा था। दीनानाथ जी की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, पर उनकी यादें हर कोने में बसी थी। दीनानाथ जी ने जिंदगी भर मेहनत की, कभी किसान, कभी मजदूर, कभी अध्यापक। इकलौते बेटे रमेश, जिसे उन्होंने हर हाल में पढ़ाया लिखाया, अब वह शहर में एक बड़ी पोस्ट पर कार्यरत था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रमेश छुट्टियों में आता, समय बिताता, खाना खाता, पुराने किस्से सुनाता। पर जैसे जैसे समय बीता, रमेश की व्यवस्था बढ़ती गई व्यस्तता बढ़ती गई और दीनानाथ जी की जरूरतें उसके लिए बोझ बन गई। एक दिन रमेश ने कहा, बाबा अब आपको शहर आ जाना चाहिए, यहाँ अकेले क्या करेंगे। जब रमेश ने पिता को गांव से शहर बुलाया तो पहली नजर में यह एक बेटे का फर्ज लगा, पर हकीकत कुछ और थी। अंदर ही अंदर रमेश को यह डर सता रहा था कि कहीं गांव में अकेले रहकर बाबा को कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा अफसर बन गया, लेकिन बूढ़े बाप को अकेला छोड़ दिया। ऐसी बातें उसके सोशल स्टैंड को चोट पहुंचा सकती थी। उसे यह भी लगा कि पिता का शहर में होना अब एक दायित्व सिंबल बन सकता है, एक दिखावा कि वो अपने बुजुर्ग को कितनी कदर करता है। कहने को उसने दोस्तों से कहा, अब बाबूजी हमारे साथ रहेंगे। हमने तो हमेशा उन्हें अपने सिर पर ताज माना है, लेकिन असलियत में उसके लिए बाबूजी अब एक संवेदनशील बोझ थे, जिसे समाज का डर से उठाया गया था, प्रेम से नहीं। दीनानाथ जी आंखों में चमक लिए बेटे के साथ जाने को तैयार हो गए। उन्हें लगा बेटा बुला रहा है, अब शायद फिर से वही अपनापन मिलेगा। लेकिन शहर आकर उन्हें समझ आया कि वो सिर्फ एक जिम्मेदारी बन चुके थे। जब दीनानाथ जी शहर पहुंचे तो उन्होंने हर बात में अपनापन खोजा, हर कोने में अपने बेटे की याद तलाशने लगे। पर यहाँ रिश्ते दीवारों पर नहीं, कैलेंडर और समय सारणी में टिके थे। बेटा अब समय पर ऑफिस जाता, बहू व्यस्त रहती और पोती मोबाइल में गुम, और पिता वो भी उस समय उस घर में ही इतना ही काफी समझ गया। छोटे से कमरे में उन्हें एक कोने में बिस्तर मिल गया। टीवी की आवाज में उनकी बात कोई सुनता नहीं और मोबाइल की स्क्रीन में डूबे परिवार को उनकी कहानियां अब बोरियत लगती थी। एक शाम पोता राघव, जो कभी उनके कंधों पर चढ़कर चांद को छूने की कोशिश करता था, कह कह बैठा, दादाजी यह पुराने कपड़े मत पहना करो, मेरे दोस्त हंसते हैं। दीनानाथ जी मुस्कुरा कर दिए, जैसे कुछ टूटा हो अंदर। उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप मुस्कुरा दिए। एक सुबह दीनानाथ जी ने रमेश से कहा, बेटा पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शायद डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। रमेश ने घड़ी देखी और बोला, बाबा अभी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, और वैसे भी आप तो ठीक ही लग रहे हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए डॉक्टर कहाँ
जाते हैं, डॉक्टर के पास कहाँ जाते हैं। उसकी पहली मुस्कान, पहला स्कूल का दिन, पहली जीत, सब दर्ज था वहाँ, लेकिन अब उनके शब्द पढ़ने वाला कोई नहीं था। कमरे की धुंधली रोशनी में उनकी परछाई दीवार पर थरथरा रही थी। वो परछाई जो अब किसी भी जिंदगी का उजाला नहीं रही, सिर्फ एक मौजूदगी जो नजर आती है पर महसूस नहीं की जा सकती। दोस्तों, परछाई कैसी रही कहानी। आजकल सब परिवारों में यही हो रहा है, बच्चे पढ़ लिख के फिर बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों,